हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सीएस एग्ज़ाम 2027 की तैयारी कर रहे हो। कंप्लीट आज मैं आपको रोड मैप दूंगा और हम कहाँ पर पहुँचे थे इंग्लिश में। हमने 12 टेंसेस कंप्लीट कर दिए थे कल। कल हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट कर दिया था। अभी आपको इस वीडियो में मैं कंप्लीट एक रोड मैप दे रहा हूँ। सीएस 2027 की आप तैयारी कर रहे हो, आप सोच रहे हो कहाँ से क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से शुरू करना है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने हमको सब कुछ आपको बताया है कि आपको कहाँ से और क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से शुरुआत करनी है। तो कंप्लीट रोड मैप भी दूंगा और आज का लेक्चर ये डिटेल में होने वाला है और आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नॉलेज देने वाला हूँ। सारे सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से शुरू करना है। नंबर 1 तो दोस्तों आपको मोटिवेशन चाहिए, वो भी दे रहा हूँ। देखो, ध्रुव राठी एक यूट्यूबर है, वो सीएसएस एग्जाम में इतना नहीं पढ़ सकते हम, ठीक है। फिर भी सिलेबस हमको बताया हुआ है कि आपको पाकिस्तान की तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, आपको इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, सिलेबस मिला हुआ है। और मोटिवेशन ये है कि ध्रुव राठी आप देखते हैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है। अब देखो उसके पास कितनी नॉलेज है, क्या उसने सीएसएस की तैयारी की थी? नहीं। इसके लिए सीएसएस मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है अगर आपको डिसिप्लिन और सही तरीके से डेली फॉलो करें तो। इसके लिए मैंने 90 डेज में आपको तैयारी कराऊंगा, सारे सिलेबस बताऊंगा, उसके मुताबिक ही डेली एक लेक्चर बनाऊंगा। आपको देखना है, समझना है और चलते जाना है, रुकना नहीं है। मिस्टर बीस्ट को आप जानते हो, वो भी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है। वो देखो कितनी मेहनत करता है। तो दुनिया में हमको मेहनत तो ज़रूर करनी है, ये सब कुछ आपको शेयर करनी है तो कंप्लीट करनी है। अब देखो, जो आपसे ना हो सके उसके लिए आपको मरना नहीं, ठीक है। क्योंकि एलोन मस्क दुनिया का अमीर तरीन शख्स है और उसने क्या क्या चीज़ें बनाई है, क्या क्या कर रहा है। अभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। क्या उसने सीएसएस की थी या ये सब कुछ पढ़ा था? नहीं। आपको सिर्फ फ्रेश दिमाग के साथ और खुशी और मज़े के साथ पढ़ना है ताकि आप भी किसी पोजीशन पर पहुंच सको, ठीक है। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। हम कहाँ पर पहुंचे थे? जो हमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंग्लिश का सिलेबस बताया है उसके मुताबिक हम पहुंचे थे 12 टेंसेस पर, ठीक है। 12 टेंसेस हमने कंप्लीट कर दिए। अभी हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं इंग्लिश में वो बता रहा हूँ। पहले ये ग्रामर का पोर्शन है, ये कंप्लीट करोगे फिर आगे जाओगे। सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होती है सीएसएस एग्जाम्स की सिलेबस के मुताबिक, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कंप्लीट कर चुके थे। टोटल 12 टेंसेस हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो हमने कंप्लीट कर लिए थे कल, ठीक है। देखो, हमने प्रेजेंट के 4 ये पढ़ लिए थे, ठीक है। टेंस और पास्ट के 4 टेंस पढ़ लिए थे, फ्यूचर के 4 टेंस पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप। अभी हमें क्या पढ़ना है वो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी आपको मैं सिर्फ रोड मैप दे रहा हूँ। देखो, कल हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। पाकिस्तान का भी सिलेबस बता रहा हूँ, जनरल साइंस का भी सिलेबस बताऊंगा और इस्लामिक स्टडी का भी, करंट अफेयर का मैं बता चुका कंप्लीट, ठीक है। गौर करें, देखें, एंजॉय करें, मज़ा लें, मज़े के साथ पढ़ें। और उसके बाद मॉडल वर्ब्स हम पढ़ेंगे जो कि रिटन एग्जाम्स के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, सब कुछ करना है। यहाँ पर आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पर, देखते जाएं, पढ़ते जाएं, करते जाएं, डोंट वरी कुछ भी हो जाए। अब देखो, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये मॉडल वर्ब्स हैं, ये हम पढ़ेंगे। फिर कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश रिटन एग्जाम्स के लिए। मतलब कि अभी हम ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करेंगे डेली हम। अभी देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट एक रोड मैप दे रहा हूँ इंग्लिश में और हम किस तरह से पढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखो, हमने टेंसेस को कंप्लीट कर दिया अकॉर्डिंग टू द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस के मुताबिक। उसके बाद अभी हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, फिर नरेशन पढ़ेंगे, फिर मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे, फिर हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर मिक्स ग्रामर। जो भी पोर्शन आता जाएगा इसके बाद भी जो आएगा हम पढ़ेंगे। 90 डेज़ का प्लान है, लेकिन 90 डेज से अगर और दिन भी इंक्रीज हो गए,
बढ़ गए तो हम पढ़ते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो कमेंट में लिखें यस हम नहीं रुकेंगे। तो दोस्तों इंग्लिश में हमने टेंसेस 12 टेंसेस को कंप्लीट कर दिया। अब एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हम पढ़ेंगे कल से। तो आगे बढ़ते हैं, अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हैं, कहाँ से शुरू करनी है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, देखते जाइए, समझते जाइए। दोस्तों आपको कंप्लीट रोड मैप दे रहा हूँ। 90 डेज में हम क्या पढ़ेंगे, कहाँ से शुरू करना है, CSS की तैयारी किस तरह से करनी है, सब कुछ मैं आपके साथ बिल्कुल क्लियर खोल के आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप गौर करें और इसको लेक्चर को फुल देखें, कंप्लीट देखें, समझते जाएं और नोट डाउन करते जाएं। देखो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान अफेयर में सबसे पहले 3 रूलर आए थे। मोहम्मद बिन कासिम से हिस्ट्री शुरू होती है, यहाँ से आपको पढ़ना है। MPT स्क्रीन टेस्ट से यहाँ से MCQs आते हैं। रिटन एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे वो मैंने लेक्चर बनाया था, वो भी आपको देखना चाहिए, दे दूंगा स्क्रीन पर, आप देखना। अब देखो मोहम्मद बिन कासिम, फिर महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी। तो 1206 में क्या होता है, मोहम्मद गोरी यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। तो उसका एक गुलाम होता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में दिल्ली सल्तनत शुरू होती है, फिर पाकिस्तान और इंडिया में दिल्ली सल्तनत का आगाज़ होता है। समझते जाएं लेक्चर को, किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पढ़ी, मतलब कि तारीख को तारीख से मिलाते जाएं, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एक लेक्चर के बाद कौन सा लेक्चर है, दूसरे लेक्चर के बाद कौन सा है, तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को हमने पढ़ लिया था, फिर हमने अल्तमिश को पढ़ा था, इसके बाद आया था, फिर कल हमने रज़िया सुल्ताना को कंप्लीट कर दिया था। नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा, उसमें हम गियासुद्दीन महमूद को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में स्लेव ममलूक डायनास्टी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी और बलबन तक ये ख़त्म हुई थी। ये 1206 में पहली दिल्ली सल्तनत शुरू हुई थी और पहली ममलूक डायनास्टी शुरू हुई थी, ठीक है। ममलूक डायनास्टी 1287 तक चली थी, ठीक है। इसके बाद खिलजियों की हुकूमत आई दिल्ली सल्तनत में। फिर खिलजी में जो इम्पोर्टेंट एरिया है एग्ज़ाम्स के लिए, इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से फिर दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद मुग़ल एम्पायर आता है, फिर मुग़ल एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान का पोर्शन है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 में बरतानिया से आई थी। फिर उसके बाद एक पोर्शन और है जिसको evaluate the evolution of separate Muslim identity in the subcontinent। ये पूरा एक सिलेबस है और पूरा एक क्वेश्चन है जो कि CSS में पूछा जाता है। वो पर्सनालिटी थी 3 और पर्सनालिटी है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर, उसके बाद वो 3 पर्सनालिटी के बारे में हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, वो पर्सनालिटीज़ वो ख़त्म होती है। फिर आता है 1857 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो रिटन एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से आपको रिटन एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, ठीक है। इसी तरीके से आपको पढ़ना है, समझते जाना है। तो ये हमने रज़िया सुल्ताना को कंप्लीट कर लिया। गियासुद्दीन नसीरुद्दीन बलबन को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, और बलबन को भी पढ़ेंगे, नसीरुद्दीन महमूद को भी पढ़ेंगे, ये हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए पाकिस्तान अफेयर का जो सिलेबस है ये डिस्कस करना था। 2027 की तैयारी कर रहे हो तो मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, इसी तरीके से जुड़ जाइए। हम डेली लेक्चर बनाते जाएंगे और सिलेबस को कंप्लीट करते जाएंगे। अभी देखते हैं जनरल साइंस का और इस्लामिक स्टडी का सिलेबस। तो दोस्तों अभी हम इस्लामिक स्टडी की बात करते हैं। गौर करो, फोकस करो, डरने की कोई बात नहीं, सब कुछ इजी है, बिल्कुल सिंपल करके आपको डेली लेक्चर मिलता रहेगा। हर चीज़ सिर्फ आपको नोट करके याद करना है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इस्लामिक स्टडी में 25 पैगंबर हैं जिनके बारे में कुरान पाक में ज़िक्र है, वो ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। और सिलेबस को कंप्लीट करते जाएंगे। 90 डेज़ में किस तरह से करना है वो मैंने प्लान बना दिया है आप लोगों के लिए। डेली लेक्चर आएगा, आपको सिर्फ देखना है और नोट करना है। 25 पैगंबरों में से
हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को डिस्कस कर लिया है, इदरीस अलैहिस्सलाम को डिस्कस कर लिया, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम को डिस्कस कर लिया है, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को डिस्कस कर लिया है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को डिस्कस कर लिया है। तो कल हम वीडियो बनाएंगे न्यू नेक्स्ट, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इन पैगंबरों के बारे में एग्ज़ाम में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस के मुताबिक हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है इन पैगंबरों के बारे में, वो अभी आपको मैं बताता हूँ। देखो, यूजुअली आस्क अक्सर पूछा जाता है कि एक प्रॉफिट्स के बारे में सवाल कहाँ से और क्या क्या आते हैं, ये स्टूडेंट्स को पता होना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले एक प्रॉफिट आया, उसके फादर का नाम क्या था, उसका मतलब कि किससे सिलसिला मिलता है, वो कहाँ से पैदा हुआ और किससे मिला, कहाँ से ये हिस्ट्री शुरू हुई है, ठीक है। नाम, फादर का नाम, फिर उसकी कौम कौन सी थी जिसके पास वो पैगाम लेकर आया था, अल्लाह ताला की इबादत करो, फिर उस कौम के पास अजाब आया। ये सब कुछ हम पढ़ते हैं, आपको पता होगा जो डेली लेक्चर देखते हैं। उसके बाद पैगंबरों के टाइटल्स पूछे जाते हैं, जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का टाइटल हमने पढ़ा कलीमुल्लाह, इसी तरीके से, ठीक है। अगर कलीमुल्लाह है तो कमेंट में बताओ, नहीं है तो फिर भी बताओ, कमेंट लाजमी करो। मिरेकल्स, एक प्रॉफिट्स का मोजज़ा कि उसने अपनी तारीख में, हिस्ट्री में क्या क्या मोजज़े किए थे जो कि फेमस है, जो कि आज हम पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और उस पर कौन से बुक नाज़िल हुए थे, जहाँ सफ़िये भी नाज़िल होते हैं। सफ़िये का मतलब होता है एक पेज है, ठीक है। तो 30 पेज हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर जो नाज़िल हुए थे, अल्लाह ताला की तरफ से वही आई थी कि 30 पेज थे, उन्होंने, अल्लाह ताला ने उसको गाइड किया कि इन लोगों को इस तरह से समझाओ, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुक नाज़िल हुई, वो बुक कौन सी थी, वो कुरान पाक है। और तौरात, इंजील, ज़बूर, ये भी किन किन रसूलों पर नाज़िल हुए थे, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में सब कुछ। आगे चलते हैं। फिर उसके बेटे कितने थे, फैमिली क्या थी एक पैगंबर की, उसकी एज कितनी थी, कितने साल वो कितने साल उसने ज़िंदगी गुजारी और कितने साल तबलीग की। उनका और कोई काम नहीं होता था, उनका मिशन मकसद सिर्फ होता था अल्लाह ताला एक ही, उसकी इबादत करो। तौहीद का पैगाम हर पैगंबर लेके आया था। फिर उसकी कब्र मुबारक दुनिया में, मुल्क में, किस किस मुल्क में मौजूद है, ठीक है, ये हमको देखनी होती हैं। और स्पेशल इवेंट्स जो कि नबियों के स्पेशल इवेंट्स हुए हैं, जो कि हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, जिनको याद किया जाता है, ठीक है। तो ये 25 पैगंबर हैं, ये आप नोट करें, देखें इनके नाम, हम ये सारे पढ़ेंगे, इनका कुरान पाक में ज़िक्र है, इनके अलावा हमको पढ़ना भी नहीं है, ये काफ़ी है इन पे। वैसे तो 1,24,000 पैगंबर आए थे, 1,24,000। सबके बारे में एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता और आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। इसके लिए ये 25 ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अभी जनरल साइंस के सिलेबस को देखते हैं। तो दोस्तों, अभी देखो जनरल साइंस, साइंस या मैजिक, कमेंट में आप लिखते जाओ कि हाँ हम ये 90 डेज़ का प्लान ज्वाइन करेंगे। व्हाट्सएप पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, नोट्स, बुक्स, हर चीज़ आपको मिलेगी, आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, समझाया जाएगा। देखो, हम जनरल साइंस के पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, हम जनरल साइंस के लेक्चर 11 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आगे चलते हैं। अभी देखो, ये समझने वाली बात नहीं है, जो आपको समझनी है वो मैं बात आपको बताता हूँ। पार्ट 1 है जनरल साइंस का, जो आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। फिज़िकल साइंस हम पढ़ रहे थे, 11 लेक्चर मैंने दे दिए हैं, 90 डेज़ का प्लान बनाया है, तो आप ज्वाइन करें इसको, ठीक है। उसके बाद आता है कि यूनिवर्सल, गैलेक्सी, लाइट ईयर, ये हमने पढ़ा था लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, ठीक है। सोलर सिस्टम, अर्थ, मार्स, जुपिटर, न्यूटन, सैटर्न, ये सब कुछ है, हम पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम क्या है, ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है, रोटेशन, रिवोल्यूशन, ये क्या है, ये सब पहले फिज़िकल साइंस में आता है। तो सबसे पहले हमको फिज़िकल साइंस कंप्लीट करनी है, उसके बाद बाकी और भी पोर्शन है, जैसे कि
बायोलॉजिकल साइंस है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस एरिया पर फोकस करो, क्योंकि इसको कंप्लीट करो, फिर बायोलॉजिकल साइंस की तरफ फिर हम चलेंगे। सबसे पहले इस पोर्शन को कंप्लीट करो, पढ़ो। मैं डेली लेक्चर देता रहता हूँ, आप नोट डाउन करते जाओ। अभी देखो, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल का मतलब है पूरी कायनात। जो हमें दिख रहा है, जो हमें नहीं दिख रहा, वो सारी यूनिवर्सल है। आसमान से लेकर ज़मीन तक हर जगह यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल के अंदर फिर क्या क्या चीज़ें आती है? फिर आती है गैलेक्सीज़, फिर यूनिवर्सल के अंदर गैलेक्सीज़ आती है, फिर गैलेक्सीज़ के अंदर ये 8 प्लैनेट्स आ गए, हमारा सन आ गया, हमारी धरती आ गई, चाँद आ गया, कॉमेट, एस्ट्रॉइड, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। उसके बाद लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर का मतलब है कि माप तोल करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए गैलेक्सीज बहुत दूर है। धरती से सूरज कितना दूर है, धरती से चाँद कितना दूर है, उसके लिए मेजरमेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने ये लाइट ईयर बनाया है। ये मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट कल कि गैलेक्सीज क्या होती है, यूनिवर्सल में क्या क्या आता है। ये अलग अलग लेक्चर बनाएंगे, 90 डेज़ में सब कुछ आपको मिलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाइट ईयर के बारे में कंप्लीट आपको पढ़ाऊँगा। और सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स आते हैं। सूरज एक स्टेशनरी है, बीच पर खड़ा हुआ है, बाकी सारे 8 प्लैनेट सूरज के गोल घूमते हैं, जिसमें हमारी धरती भी आती है। सूरज है, फिर मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, फिर हमारी अर्थ है, फिर मार्स है। इसी तरीके से सारे प्लैनेट्स है, आउटर प्लैनेट्स है, इनर प्लैनेट्स है, और एस्ट्रॉइड बेल्ट्स हैं, कॉमेट्स हैं, और मीटराइट्स हैं। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब कुछ सोलर सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद कल हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन कल हम सूरज के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट डिटेल, जो कि एग्ज़ाम में, जो कि MCQs या को सवाल जो भी आपका सूरज से आता है, ठीक है। मुझे पता है, मैं आपको बताता जाऊँगा 90 डेज़ में। फिर हम अर्थ की कंप्लीट डिटेल और उसकी ज्योग्राफी और उसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है? मतलब कि चांद ग्रहण होती है, सूरज ग्रहण होती है, किस तरह से होती है, उसमें क्या क्या होता है, रोटेशन क्या होती है, और रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या होती है। अब देखो 8 प्लैनेट है, वो रोटेट करते हैं, मतलब कि वो अपने आप में से गोल घूमते हैं, एक ही जगह पर घूमते हैं। रिवोल्यूशन का मतलब होता है वो सूरज के गोल चक्कर लगाकर वापस आते हैं। सूरज है बीच पर, फिर ये चक्कर लगाकर वापस आते हैं। तो ये अर्थ एक साल में सूरज का चक्कर ऐसे कंप्लीट करके वापस यहाँ पर आती है, ठीक है। लेकिन हर प्लैनेट्स का अलग अलग है। मार्स कितने दिनों में चक्कर लगाकर वापस आता है, वो हम डिस्कस करेंगे। 665 डेज में वो एक चक्कर लगाता है। राइट और रॉन्ग कमेंट में बताएं। फिर हम वेदर देखेंगे, वेरिएबल्स देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन जो बारिश होती है उसका सिस्टम, बारिश ज़्यादा क्यों होती है, प्रेसिपिटेशन उसको ही कहते हैं कि सिलसिला बारिश का कहाँ से शुरू होता है, समंदर से किस तरह से होता है, और किस तरह। साइंस वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। नेचुरल हजार्ड्स और डिज़ास्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, फ्लड है, साइक्लोन है, सुनामी है, ड्राट है, ये सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम साइंस को रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज क्या है, ये कौन से रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सबसे पहले आपको जनरल साइंस में पहला पोर्शन कंप्लीट करना है। जैसे कि पहला पोर्शन पाकिस्तान हिस्ट्री में मैंने आपको बताया इससे पहले कि मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तो इन तीनों को मिलाकर पाकिस्तान हिस्ट्री शुरू होती है। पहला पोर्शन ये है। तो साइंस का पहला पोर्शन है फिज़िकल साइंस। फिज़िकल साइंस में क्या आता है ये नीचे हम डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं करंट अफेयर को कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है सिलेबस के मुताबिक 90 डेज़ के अंदर।